Hello, doctors and parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, we're going to discuss about the states counseling update for Maharashtra, Chhattisgarh, and Haryana. Because till date today, they haven't informed anything regarding their state counseling. आज के इस वीडियो में मैं आपसे सिंपली बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एज वेल एज हरियाणा के स्टेट काउंसलिंग के बारे में। बिकॉज ये स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे जिनकी तरफ से अभी तक काउंसलिंग के लिए कोई भी अपडेट नहीं थी। कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट्स हमें भी इंक्वायरी कर रहे थे बट इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं था। बट फाइनली अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ काउंसलिंग छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग की तरफ से शेड्यूल पब्लिश किया जा चुका है। महाराष्ट्र एज वेल एज हरियाणा हैज जस्ट पब्लिश्ड योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन बट रजिस्ट्रेशन डेट और बाकी चीज़ों की अभी बात नहीं की गई। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं, पीडीएफ होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली हम वहाँ पर शेयर करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ में वहाँ से व्यू कर सकते हो। एज वेल एज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म। द पेज हैंडल नेम इज एडमिशन मीडिया, यू कैन फॉलो अस देयर। छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट, हरियाणा ओपन स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। यूपी की मेरिट लिस्ट पे ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंप्लीट डिटेल अबाउट योर यूपी मेरिट लिस्ट। बिहार स्टेट काउंसलिंग हैज बीन स्टॉप्ड ड्यू टू अनसर्टेन रीजंस। मेनली वहां पे एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन हो गया था यूजी के लिए, पीजी के लिए कोई अपडेट नहीं थी। यूपी की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी बिगिन है। पीजी के लिए बिहार में अभी तक कोई अपडेट नहीं था। इसी वजह से ड्यू टू अनसर्टेन रीजन उन्होंने अपनी काउंसलिंग को स्टॉप रखा है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस फॉर नीट पीजी, बट यूजी की काउंसलिंग को भी उन्होंने इसी रीजन से स्टॉप रखा है। बात करूं यूपी के लिए तो चॉइस फिलिंग आपकी ऑलरेडी बिगिन हो गई है। स्पेशली इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग ओपन स्टेट है, 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कंप्लीट डिटेल हमने अपने एडमिशन मीडिया जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हो। बात करते हैं महाराष्ट्र की, बिकॉज महाराष्ट्र इज ए इंपॉर्टेंट स्टेट। रीजन, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीजें होती हैं। यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैनेजमेंट सीट, एनआरआई सीट अगर किसी को भी सबसे ज्यादा चाहिए होता है महाराष्ट्र में चाहिए होता है। महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लेवल और बाकी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉलेजेस, स्पेशली प्राइवेट, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, स्पेशली इवन फ्रॉम द डीम्ड ऑल्सो। तो इन सीटों में क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट्स को बाहर जाना नहीं होता है, मैक्सिमम एजेंट्स, मैक्सिमम कॉल्स आपको यहीं के लिए आते हैं कि सीट अलॉट करा देंगे, पेमेंट कर लो, XYZ कर लो। इंफॉर्मेशन बुकलेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि आपके लिए चांसेस क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है और आपको चीजें कैसे प्रोसीड करनी है। अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन डेट अभी तक नहीं आया है बट मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 to 2 डेज आपके रजिस्ट्रेशन बिगिन हो जाएंगे। लिंक आपको msct.org.in मिल जाएगी। उसकी भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के लिंक से ही जा सकते हो। अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म की तो 3000 रुपीज का आपका फॉर्म है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैं बात करूं फॉर जनरल कैटेगरी 25,000 ओनली फॉर गवर्नमेंट सीट्स, एज वेल एज 12,500 फॉर द कैटेगरी पीपल। मतलब कि अगर आप जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो या रिजर्वेशन है आपके पास तो 12,500 रहेगा। सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कहाँ पे होगी ये फर्दर मैं डिस्कशन करूंगा। बात करूं अगर आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट देख रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज हो जाती है और ये मल्टीपल स्टेट्स पे आपके फोरफिट होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। इनके रूल ऑलरेडी लास्ट टू द लास्ट ईयर तक जो चलते आए थे वो एज इट इज हो गए हैं। मतलब कि इस सेशन में जो आपके ऑल इंडिया के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, एग्जैक्टली वही रूल्स एंड रेगुलेशन आपके महाराष्ट्र के लिए भी रहेगा। वहां पे आपको रिलीविंग फॉर्म साइन करनी है, यहाँ पे आपको रिटेंशन फॉर्म साइन करना है। महाराष्ट्र ऑलरेडी अ क्लोज स्टेट। इफ यू हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और इफ यू हैव डिड योर MBBS from Maharashtra, then you will be eligible for their state counseling. As well as if you belong to any state of India and wish to take the seat in private institutes of Maharashtra, then you are eligible for the 15% institutional quota और NRI seats. Institutional quota फीस की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल कॉलेजेस की फीसों के 3 टाइम्स आपकी इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट होती है। मेनली वो NRI कोटा की सीटें रहती हैं। जब NRI पे कोई नहीं बचता है तब उसको कन्वर्ट करके इंस्टीट्यूशनल कोटा पे अलॉट कराई जाती हैं। तो अगर आप ये सीटें देख रहे हो तो महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हो। बात करूं सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कब होगा, राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट है। अगर आपने अप्लाई किया, सीट मिल गई, नहीं लेना चाहते हो, आप रिटेंशन फॉर्म साइन करके उसको गिवन टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस इनके इन्फॉर्मेशन में मेंशन है कि हम डेट्स नहीं एक्सटेंड करेंगे। लेट्स सी होता है नहीं होता है, दैट विल बी पॉइंट टू बी नोटेड। अभी के अकॉर्डिंग अगर आपने रिटेंशन फॉर्म इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में साइन किया है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। राउंड 1 फ्री एग्जिट है।
राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कर लेंगे एज इट इज इन ऑल इंडिया राउंड 2। मॉपअप राउंड यानी कि कैप राउंड 3, महाराष्ट्र में कैप राउंड बोलते हैं राउंड 1 या राउंड 2 को, कैप राउंड को यहाँ पे कैप बोलते हैं, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो इफ आई टॉक अबाउट द कैप राउंड 3, if you got any allotment in cap round 3, again your security amount will be forfeited, but some more and bizarre rules are available for your cap stray vacancy round, because in this session your cap stray vacancy round will be totally online, means कि stray vacancy आपकी ऑनलाइन होनी है। सिंपल सा चीज है, नेगोशिएशन नहीं होगा। mark my word, it might be bizarre and it might be uncomfortable to you, but in this session महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग एज वेल एज किसी स्टेट काउंसलिंग में फीस की जो नेगोशिएशन होती थी वो नहीं होगी। रीजन मैं आपको बता दूं, फीस की नेगोशिएशन लास्ट ईयर तक इसलिए होती थी क्योंकि वो सीटें कॉलेजेस के पास होती थी। कॉलेजेस की अथॉरिटी अगर चाहें तो एनआरआई की सीट या इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट लोअर रेट पे या लोअर बजट में वो किसी को अलॉट कर सकते हैं। इस बार कॉलेजेस अथॉरिटी का कोई भी रोल नहीं है काउंसलिंग में, सारी चीजें आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन रनिंग प्लेटफॉर्म करेगी। कैसे आपको सीटें मिल सकती हैं, लोअर रैंक पे भी कैसे सीटें मिल सकती हैं। कॉलेज में अगर कोई पेमेंट किया हुआ है, किसी एजेंट को पेमेंट किया हुआ है, सीट नहीं अलॉट होगी। एवरीथिंग विल बी थ्रू अ रनिंग सॉफ्टवेयर, बट दैट डजंट मीन कि आपको अगर हायर क्लिनिकल ब्रांचेज चाहिए लोअर रैंक पे तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने स्टेट्स के ऑप्शन इंक्रीज करने पड़ेंगे। हो सकता है महाराष्ट्र में इन्हें केस ना पॉसिबल हो, आपके नियर बाई स्टेट्स हैं जहां पे चीजें पॉसिबल होंगी थ्रू ऑनलाइन रनिंग सॉफ्टवेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं कोई अंडर द टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी सीटें आपकी अलॉटमेंट कराऊंगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ योर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द एनएमसी के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलॉटमेंट करा के देंगे। तो अगर आप सीटें देख रहे हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। द रूल इज सिंपल, ब्रांच प्रेफरेंस है, स्टेट्स और कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहो। स्टेट्स और कॉलेज प्रेफरेंस है, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहो। अगर दोनों चीज मिल जाता है तो इट विल बी लाइक यू फाइंड अ गॉड। कैसे करना है, क्या करना है, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे पेड और प्रीमियम काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रूल्स की अगर मैं बात करूं, राउंड 1 में सीट मिल गई, फ्री एग्जिट लेना है, गिवन टाइम में रिटेंशन फॉर्म साइन करोगे आप, फ्री एग्जिट होगा। राउंड 1 की सीट को आप अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन इज अवेलेबल इन महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग। अपग्रेड करने का रूल क्या मैं बता दूं, आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा जैसे कि आपको ऑल इंडिया में है। आप अपग्रेड करते हो, राउंड 2 में आपको या कैप राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो जाती है, in that case you have to either join the seat or leave the seat in the given time period of frame, जो आपके given period of time है रिटेंशन फॉर्म आप साइन करते हो। सिक्योरिटी अमाउंट विल बी forfeited but you will be eligible for the cap round 3। रिटेंशन फॉर्म साइन नहीं किया, फर्दर राउंड्स में नहीं जाने देंगे। कैप राउंड 3 में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, whether you join it or don't join it, you will be ineligible for your stray vacancy round, as well as if you got any allotment in your all India round 3, that is अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है ऑल इंडिया मॉपअप राउंड में यानी कि राउंड 3 में, अगेन यू विल बी इनएलिजिबल फॉर द कैप राउंड वैकेंसी ऑफ योर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग। मतलब कि ऑल इंडिया मॉपअप में या राउंड 3 में सीट मिल गई, स्टेट्स के स्ट्रे से भी आपको बाहर कर देंगे। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट रूल। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो या सीटें जा रहे हो, सोच समझ के जाओ क्योंकि चीजें इस बार चेंज हो चुकी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज है। एक और बड़ा रूल है, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, राउंड 2 में आप अपग्रेड किए, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, राउंड 3 में जाना है, सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर ऑल इंडिया ऑल्सो। राउंड 1 की सीट को आप राउंड 3 में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। राउंड 3 में अगर आपको जाना है या कैप राउंड 3 में आपको जाना है तो जो आपके पास सीट है उसको गिवन टाइम पीरियड में, जो रिटेंशन के लिए टाइम पीरियड है उसमें आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, तभी आप जा सकते हो। रिटेंशन में अगर आपने ड्रॉप किया, सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कर लेंगे। फ्री एग्जिट के पीरियड में अगर आपने किया तो फ्री एग्जिट में आपकी फीस रिफंड कर देंगे। ऑनलाइन कैप राउंड 3 में अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 3000 प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर काउंसलिंग। डेट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ की चॉइस फिलिंग में, चॉइस फिलिंग इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोर्स चलते हैं कुछ सीटों के आगे। जस्ट अ मिनट, उसकी पूरी लिस्ट में आपको डाल दूंगा। मेनली स्टेट्स कोटा के आगे एस मेंशन रहेगा, इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट के आगे आई मेंशन रहेगा, एनआरआई सीट के आगे एन मेंशन रहेगा। तो जो भी कोड रहेगी आपको, मान लो 5231 या 1234 एस है तो स्टेट कोटा की सीट है, आई है
तो इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट है, 1 2 3 4 एन मेंशन है तो आपकी एनआरआई कोटा की सीट है, या S23 आई मीन 1 2 3 4 P है तो प्राइवेट कोटा की सीट है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, व्हेन बिगिन होगा मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपको हमारे डिटेल्स एल्टिमेशन मीडिया जो हमारा टेलीग्राम है वहां पे मेंशन कर देंगे, आप वहां से देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी इंक्वायरी, एनीथिंग, you can contact me on the given number below, that is 9545955519, as well as our office is in Pune. If you wish to meet us, you can come down at any time, especially if you're looking for a lower budget, I mean higher clinical branches, low budget, or your rank is low. Even if you are eligible after this revised cutoff to looking to get a higher clinical branches, how to proceed for it, how to do the things, how to join a seat or how to take a seat, for all those reasons you can contact me. Our team will be more than happy to help you. Thank you so much for watching this video. Thank you.